जब भी हम नई गाड़ी की डील करने के लिए जाते हैं ना, तो काफी ज्यादा चीजें हम लिखवा भी लेते हैं। हमें शक रहता है कि डीलरशिप जो है हमारे साथ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन लिखवाने के बावजूद भी हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है और होती है। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ कि जिस डीलर के या जिस सेल्स पर्सन के मन में चोर होता है ना, जिसको गड़बड़ करनी होती है, वो गड़बड़ करता ही है। और वहां पर आपको थोड़ा सा और ज्यादा संभल जाना चाहिए। आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जब कस्टमर को एक बार ठगा जा चुका था, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा कोशियस हो जाना चाहिए था। तो उनको जो वो दूसरा फटका लग सकता था, एक किस्म से लग ही गया था, उससे वो पहले ही बच सकते थे। तो क्या आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कैसे हमारे भी काम आ सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया मिस्टर अभिनव ने, महाराष्ट्र से। उनको लेनी थी किया कारेंस। और हाँ, मिस्टर अभिनव की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कोई गाड़ी है उसका रिव्यू शेयर करना चाहते हैं एज ए वीडियो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, गाड़ी कौन सी लें, इंजन ऑप्शन आपके लिए कौन सा बढ़िया है, कैसे आपको डील समझनी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन रहती है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर अभिनव ने बताया कि जब वो गाड़ी लेने के लिए गए, उनकी डील वगैरह फाइनल हो गई, तो डिस्काउंट को लेकर थोड़ी सी बातचीत और चल रही थी। उनको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, हर कोई यही चाहता है। तो वहां पर जो सेल्स पर्सन था उसने क्या कहा कि ठीक है सर, देखिए, और हम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना कि आपको लगभग 10 से 12 हजार रुपए की एसेसरीज हम आपको फ्री दे देंगे। उसमें क्या होगा, आपके मड फ्लैप हो जाएंगे, जो फ्लोर मैट हो जाते हैं वो हो जाएंगे, और जो डोर वाइजर है ना वो हम आपको दे देंगे, बेहतरीन क्वालिटी के हैं। और आप अगर मार्केट में पता करेंगे ना, तो आपको लगभग इतने रुपए के आसपास मिल जाते हैं। तो ठीक है, अब उनकी डील फाइनल होगी, कॉम्प्लीमेंट्री उनको ये एसेसरीज मिल जाएंगी। डिलीवरी का दिन आ गया, उनके नाम गाड़ी रजिस्टर हो गई, इंश्योरेंस वगैरह सब हो गया। डिलीवरी के लिए मतलब वो तैयारी करनी शुरू कर दी। मिस्टर अभिनव ने उनको बोला, यार आप मुझे फ्री एसेसरीज के लिए बोल रहे थे, वो कहाँ पर है? और सेल्स पर्सन बोल रहा है, अरे हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया, वो तो हमें याद ही नहीं थी। हाँ यार, अब आपको क्यों याद होने लगी, आपको तो फ्री देना है ना। तो वो भागा भागा गया और लेकर आया, फ्लोर मैट वगैरह उसमें डालने लग गया। जो मड फ्लैप थे वो उनको लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए शुरू करने लग गए। मिस्टर अभिनव ने देखा, मिस्टर अभिनव एक्चुअली बता रहे थे कि आज तक जो उन्होंने सबसे घटिया एसेसरीज देखी है ना, वो वही थी जो वो उनको दे रहे थे। हालांकि किया में ऐसे एसेसरीज नहीं होती हैं, लेकिन शायद डीलर अपने एंड पर उनको कहीं से अरेंज कर रहे थे। और जो भी कस्टमर अगर फ्री मांग रहा था, तो उनको वो फ्री में वो वाली चीज प्रोवाइड करा रहे थे। मड फ्लैप तो ऐसे थे कि शायद घर तक जाएं और वो टूट कर गिर जाएं। और जो फ्लोर मैट थे, शायद ही कोई उनको डलवाना चाहे। तो मिस्टर अभिनव ने बोला, यार आप इनको 10-12 हजार रुपए के बोल रहे थे क्या? मुझे तो ये 1000-1200 रुपए के भी नहीं लग रहे हैं। तो सेल्स पर्सन कह रहा है, सर देखिए यही है, अगर आपको और बेहतरीन लेने हैं, आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें 1000-1200 रुपए हम आपके कम कर देंगे और आप दूसरे ले सकते हैं। अभिनव जी ने बोला, चलो छोड़ो यार, इनको तो आप रहने ही दो, घर जाके मुझे ये फेंकना ही है। जो वो डोर वाइजर आप बोल रहे थे ना, वो दिखाओ कौन से हैं। उसके लिए बोले, सर वो अभी है नहीं, 2-3 दिन में आएंगे, तब आप लगवा लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, 2-3 दिन में उनको भी देख लेंगे क्या कुछ क्वालिटी है। तो जो वो एसेसरीज थी, उनको मतलब मिस्टर अभिनव ने छोड़ दिया कि छोड़ो चलो, और गाड़ी लेकर वो घर आ गए। यहाँ पर उन्होंने एक बुनियादी गलती थोड़ी सी कर दी। उनको पता लग चुका था कि जो ये डीलर है या यहाँ के जो सेल्स पर्सन है, वो थोड़े से भरोसे लायक नहीं है। फिर भी वो अपनी गाड़ी को एक मतलब चेकिंग होती है ना यार, कौन से बिल्स मेरे को मिले हैं, गाड़ी प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही। पीडीआई तो हालांकि उन्होंने कर ली थी, पीडीआई में भी मतलब मोटा मोटा उन्होंने देख लिया था, कहीं पर पेंट वगैरह या कहीं पर टचिंग वगैरह के निशान तो नहीं दिख रहे हैं। तो मोटा मोटा उन्होंने वो सब देख लिया था। उसके बाद वो घर आ जाते हैं, 2 दिन के बाद डीलर के पास फिर से विजिट करते हैं। तो वहां पर वो बोलते हैं, सर अभी तक जो वो डोर वाइजर्स हैं वो आए नहीं है, उनको टाइम लगेगा। मिस्टर अभिनव समझ गए ये लोग बेवकूफी बना रहे हैं, इनको कुछ देना वेना नहीं है, तो उन्होंने उसको भी छोड़ा। अब आ जाता है संडे, लगभग 5-7 दिन के बाद। वो सोचते हैं चलो एक बार गाड़ी को अच्छे से चेक कर लेते हैं। उस दिन उनको टाइम लगा, गाड़ी उन्होंने देखी, बैठे, कहाँ पर इसका स्पेयर व्हील होता है, कैसे इसको डाउन किया जाता है। टूल्स, अब टूल्स गायब है। उन्होंने बूट ओपन किया, उसमें टूल ढूंढने लगे। वो जैक वगैरह होता है, या जो वो मतलब घुमाने वाला जो चाबी होती है, उससे वो टायर नीचे आता है, वो टूल्स ही उनको नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने फोन किया उसको, यार इसमें टूल कहाँ पर रखे होते हैं? उन्होंने बताया, सर बूट में ही आपको मिल जाएंगे। अब मिस्टर अभिनव बोल रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्या आप लोगों ने रखा नहीं था क्या? उन्होंने कहा, सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो फैक्ट्री से रख के आता है, हम लोग थोड़ी ना निकालते हैं। तो देखिए, कहीं आपके घर में बच्चे बच्चे ने तो नहीं निकाल लिया, या आप गाड़ी कहीं लेकर गए हो, वहां किसी ने उतार लिया हो।
अभिनव जी बोल रहे हैं यार 4-5-6 दिन पुरानी तो गाड़ी है, कहीं इसको लेकर नहीं गए, हमारे घर में बच्चे भी नहीं है कि इसमें कोई ऐसे घुस के और उसको निकाल लेगा, और कोई टूल का करेगा भी क्या। तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिस्टर अभिनव नेक्स्ट डे उनके पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देखिए सर, कंपनी से ये रख के आती है, डीलर का इसमें कोई काम नहीं होता है, आपने उस दिन चेक भी किया होगा, उस दिन इसमें होंगे। मिस्टर अभिनव कहने लगे, यार मैंने उस दिन चेक नहीं किया था, मैं तो आपके एसेसरीज में ही उलझा हुआ था, आपने एसेसरी इतनी अच्छी दी थी मुझे, और अब देख रहा हूँ तो इसमें टूल भी नहीं है। अब चलो ठीक है, एसेसरीज तो फ्री थी, कोई बात नहीं, मिली मिली नहीं मिली ना सही, इसके तो मैंने पैसे दे रखे हैं ना, तो ये टूल्स तो आप मुझे प्रोवाइड कराओ। वहां पर वो डीलर का जो बंदा था, जो सेल्स पर्सन था, उसने कहा सर देखिए ये हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, 1 हफ्ता लगभग हो चुका है, अब हमें क्या पता आपने कहीं पर गायब कर दिया है, या हो सकता है आपकी गाड़ी से किसी ने उतार लिया हो, इस चीज का क्या हम इसके पीछे मतलब कैसे मान सकते हैं कि हमने नहीं दिया है। यहाँ पर अभिनव जी ने बोला कि ठीक है यार, मैं आपकी शिकायत ना किया मैं करूंगा। उसने कहा सर आप कर सकते हैं, आपके साइन है हमारे पास, जब हमने आपको डिलीवरी दी है आपने साइन किए हैं कि मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, मैंने गाड़ी चेक कर ली है। आपको किया की तरफ से भी यही बोला जाएगा कि आपके साइन है, आपने गाड़ी चेक करके ली है। 1 हफ्ते के बाद आपकी गाड़ी में से कुछ चोरी हो गया, आपसे गुम हो गया, तो उसको हम थोड़ी ना भुगतेंगे, आप तो चेक करके लेके गए थे। अब यहाँ पर मिस्टर अभिनव जी समझ जाते हैं कि अगर देखा जाए तो फंस चुके हैं। इसको क्या आप कंफर्म कर सकते हैं क्या कहाँ से हो गई है? क्या मैं कंफर्म कर सकता हूँ? नहीं कंफर्म कर सकते हैं। तो अभिनव जी की बात भी हम सच मान रहे हैं, और यहाँ पर डीलर की बात भी हम सच मान रहे हैं। लेकिन अब देखिए, देखा जाए तो कस्टमर करेगा भी क्या, उसका कस्टमर उतार के उसको फेंक देगा, फिर वो डीलर के पास जाएगा अपनी गाड़ी लेकर, परेशान होगा, उनसे बहसबाजी करेगा, किस लिए? उन चीजों के लिए जो उसकी किसी काम की नहीं है। क्या वो उनको ओपन मार्केट में बेचने जाएगा? तो एक टाइप से हम मान सकते हैं कि हो सकता है फैक्ट्री से ही रखना भूल गए हो सकता है डीलर के पास जब गाड़ी आई है किसी ने उतारे हो किसी और काम के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक किस्म से मानकर चलते हैं, यही चीज जो है अभिनव जी ने भी मानी, कि अगर हम बाय द बुक चलेंगे, बाय द लॉ चलेंगे, तो उसमें गलती इनकी तो नहीं है, गलती मेरी है, मुझे अपनी गाड़ी चेक करनी चाहिए थी। अब टेढ़ी उंगली उन्होंने शुरू में ही कर दी घी निकालने के लिए, उन्होंने सोचा सीधी उंगली से ही निकाल के देख लेता हूँ। उन्होंने सेल्स पर्सन को बोला, देखो यार ऐसा है, चलो मान लेते हैं मेरी गलती है, ये तो आपको भी पता है कि मेरी गलती नहीं है वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं मेरी गलती है, मैंने नहीं चेक की, या ये कहीं पर गिर गए, या फैक्ट्री से नहीं आए, या यहाँ पर किसी ने उतार लिए। अब देखो, जो एसेसरीज का तुम्हें भी तो पता है ना यार, डीलर ने मुझे कोई ढंग के एसेसरी तो दी नहीं थी, और वो मैंने ली भी नहीं है। तो कम से कम ये तो आप अरेंज करा ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो उसको शिकायत को छोड़ो, आप ठीक कह रहे हो, मेरे साइन है, सिग्नेचर है, उसको शिकायत को छोड़ते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं यार? आप प्रोवाइड तो करा ही सकते हो ना, अगर कहीं फैक्ट्री से नहीं आते हैं और कुछ है, मतलब डीलर अपने एंड पर प्रोवाइड तो करा ही सकता है। अगर मैं उस टाइम पर चेक कर लेता, इसमें नहीं मिलते, तुम कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा देते। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे तो खरीदने ही पड़ेंगे। ये सुनने के बाद शायद वो थोड़ा सा पिघल गया जो सेल्स पर्सन था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं आपके लिए ये चीजें अरेंज कराता हूँ। उसने 10 ही मिनट में उनको सारी चीजें अरेंज करा दिया, एक प्रॉपर पैकेट उनको पकड़ा दिया कि ये लो, आप अपने ये टूल इसमें गाड़ी में रखो। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग में ही उस दिन ही चेक कर लेते, उनको समझ में आ जानी चाहिए थी डीलर की नीयत में खोट है, एक बार ढंग से चेक कर लेते हैं, तो शायद इसके लिए नीयत में खोट ना भी हो, लेकिन वो इस परेशानी से बच सकते थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, या आप अपनी गाड़ी का कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं एज ए वीडियो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नई गाड़ी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए फिर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है, थैंक यू, बाय।